नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे डे एंड नाइट ऑडिट के बारे में। नाइट ऑडिट करने के लिए आपको क्लिक करना है। पहले पॉइंट ऑफ सेल का करना होता है, फिर फ्रंट ऑफिस का। अगर आपने फ्रंट ऑफिस को कनेक्ट किया है तो पॉइंट ऑफ सेल का डे क्लोज करने के लिए यहाँ पर डे एंड पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब सम ऑर्डर आर पेंडिंग, अगर आपका कुछ काम पेंडिंग होगा तो आप डे क्लोज नहीं कर सकते, उसके लिए सम ऑर्डर आर पेंडिंग ओके करेंगे। यहाँ पर बिल पर क्लिक करना है, टेबल का होगा, रूम का होगा, पहले चेक कर लेना है पैकिंग में है, रूम में है या आपका टेबल पे है। तो हमने टेबल पर क्लिक किया और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे बिल को। ठीक है, फिर हम कोशिश करते हैं डे क्लोज की दोबारा से। अभी देखते हैं कुछ पेंडिंग तो नहीं। सब बिल आर आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक पेमेंट सेटलमेंट नहीं हुई है, तो ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेड कर दिया, ठीक है। अब कैश में, कार्ड में पेमेंट्स ओके करेंगे। यहाँ पर डे एंड का क्लिक करेंगे, फिर यस करेंगे और बैकअप पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डे क्लोज डन हो चुका है। अब डे क्लोज पॉइंट ऑफ सेल का करने के बाद अगर फ्रंट ऑफिस कनेक्ट किया है या फ्रंट ऑफिस से स्टैंड अलोन भी चलाता है तो भी आपको डे क्लोज करना पड़ेगा। फ्रंट ऑफिस का डे क्लोज करने के लिए डे एंड पर क्लिक करना है, यस करेंगे। ठीक है, इसमें आ रहा है टुडे डिपार्चर गेस्ट नॉट चेक आउट फ्रॉम ऑक्यूपाइड रूम। अगर उनका गेस्ट को चेकआउट करना था लेकिन आपने नहीं किया, अभी काम पेंडिंग है, या तो उनकी डेट को एक्सटेंड करिए या तो चेकआउट करिए। मान लो गेस्ट को नहीं जाना है तो मॉडिफाई चेक इन डिटेल में जाइए और उसको चेंज डिपार्चर गेस्ट कर दीजिए। अगर उनका चेकआउट करना है तो राइट क्लिक करिए, गेस्ट चेकआउट पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए और प्रिंट बिल कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखने के लिए मॉडिफाई चेक इन डिटेल और हमने एक साथ दिया हुआ है चेंज का बटन, मतलब एक साथ ही सारे आपके 10 गेस्ट हैं, 10 का सबका चेंज हो जाएगा, एक दिन डेट एक्सटेंड हो जाएगी। हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें चेकआउट करना है तो मॉडिफाई चेक इन डिटेल पर क्लिक किया। अब हमने इसकी डेट कर दी है आपकी सॉफ्टवेयर की डेट को 10 तारीख, रूम अलॉटमेंट करेंगे, यस करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज की डेट में चेकआउट हो गया। चेकआउट पर क्लिक करेंगे, टाइमिंग डाल देंगे। टाइमिंग क्या होता है, 12 बजे से अगर पहले है तो आपका चेकआउट टाइम होता है 11 से 12 के बीच में। अगर कोई बाद में जाता है तो एक्स्ट्रा रूम रेंट लगा सकते हैं, अगर लगाना चाहते हैं। यस करेंगे लग जाएगा, नो करेंगे नहीं लगेगा। फिर हमने यहाँ प्रिंट बिल कर दिया, तो आपका चेकआउट हो चुका है, फाइनल बिल आ जाएगा। चेकआउट करने के बाद फिर हम डे क्लोज करते हैं, देखते हैं अब क्या पेंडिंग है हमारा। यस करेंगे, टुडे अराइवल गेस्ट नॉट चेक इन, मतलब आपकी बुकिंग आ रखी है लेकिन आपने चेक इन नहीं की। या तो आप बुकिंग को चेक इन करिए, चेक इन करने के लिए गेस्ट थ्रू एडवांस बुकिंग, यहाँ डबल क्लिक करके आप चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर चेक इन नहीं करना है तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन में जाइए, रिजर्वेशन कैंसिलेशन में ऑफलाइन बुकिंग होगा। अगर आपने ईशे टैग से कनेक्टेड किया है तो ऑनलाइन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ डबल क्लिक करना है और यहाँ हम कैंसिल कर देंगे, रिमार्क डाल देंगे कि गेस्ट नॉट अराइव या कैंसिल जो भी है, आप यहाँ पर रिमार्क डाल सकते हैं। तो ये हमारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। फिर उसके बाद हम डे क्लोज पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। अब सिस्टम डिटेक्ट सम अनसेटल्ड मास्टर बिल, मतलब आपकी सेटलमेंट पेंडिंग है। चेकआउट तो कर दिया लेकिन आपने पेमेंट को सेटलमेंट नहीं किया कि गेस्ट ने पेमेंट कैसे दिया है, कैश में, कार्ड में या कंपनी में। तो हम कंपनी क्रेडिट में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, यूपीआई में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बिल टू कंपनी कर दिया है, कंपनी के नाम पे ओके कर देंगे। ये हमारा बिल सेटल हो चुका है। अब फिर से हम करते हैं, चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। अब हो गया हमारा डे क्लोज डन। ठीक है, तो जो जो आपको पेन इसमें दिक्कतें आती हैं हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डे क्लोज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डे क्लोज से पहले आपको रिपोर्ट्स निकालनी होती है। हमारे पास कुछ जो मेन मेन रिपोर्ट्स हैं वो दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि बिल वाइज सेल रिपोर्ट होती है, बिल वाइज रेवेन्यू रिपोर्ट है। अगर आपको रेवेन्यू देखना है कि हमारा रेवेन्यू 1 से 10 के बीच में कितना हुआ है, या आपको अकाउंट में भेजनी है, अकाउंट डिपार्टमेंट में ये भेज सकते हैं। बिल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, गेस्ट का नेम आ जाएगा, रूम नंबर आ जाएगा, कंपनी नेम आ जाएगा, रूम रेट आ जाएगा, डीएसआर, रूम रेंट है, रूम रेवेन्यू कितना है, अदर चार्जेस कितना है, जीएसटी कितना है, प्लान अमाउंट कितना है, ग्रैंड टोटल कितना है, एडवांस कितना है, नेट रिसीवल कितना है, यूपीआई अमाउंट कितना है, कैश, चेक, कंपनी क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड एडजस्टमेंट कितना है, सारी डिटेल आ जाएगी। अगर एक्सेल में चाहिए एक्सेल में भी आ जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखना है आपको डेली रूम सेल रिपोर्ट। डेली रूम सेल रिपोर्ट कितनी है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। हमारी 1 से 10 के बीच में अगर देखना है हमारा पर डे में सेल कितनी हो रही है, आपको दिख जाएगा। जैसे हमारे रूम कल की डेट में 4 रूम सेल हुए थे तो ये चारों दिख जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको और भी देखना है कि एडवांस हमारे कितना आया हुआ है। एडवांस डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं या ऑल डिपार्टमेंट सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि रूम सेल, रेस्टोरेंट सेल, बार सेल, पोस्ट सेल, मिसलिनियस है, क्रेडिट रिसीव है या ग्रैंड टोटल उसका कितना है। ईमेल पर चाहिए ईमेल पर भेज देते हैं। हमारे पास इसमें
एसएमएस के थ्रू आप ईमेल पर भी भेज सकते हैं, जो भी आप ईमेल इसमें कॉन्फ़िगर करवाना चाहते हैं, ठीक है। कंपनी गेस्ट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि हमारे पास कंपनी के कितने गेस्ट आ रखे हैं, तो आप कंपनी के गेस्ट के नाम पे भी देख सकते हैं, वेबलाइन के नाम से कितने गेस्ट आए हुए हैं, उनका जीएसटी नंबर कितना है और उनके थ्रू कितना रेवेन्यू हो रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास डेट वाइज भी रिपोर्ट है। अगर आपको देखनी है कि एक डेट में कितनी सेल हुई है, दूसरी डेट में कितनी सेल हुई है, तीसरे में कितनी हुई, आप डेट वाइज भी देख सकते हैं। आपको पूरा नहीं देखना बिल वाइज, तो आप डेट वाइज भी सेल देख सकते हैं। टू डे चेकआउट कितने होने वाले हैं वो आपको रिपोर्ट दिख जाती है, ठीक है। उसके बाद टू डे गेट पास वगैरह है, वो एडजस्टमेंट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, रूम नंबर वाइज बिल वाइज सेल रिपोर्ट देख सकते हैं, टोटल जीएसटी रिपोर्ट देख सकते हैं, डेली फ्लैश रिपोर्ट जो मेन यूज़ होती है वो डेली फ्लैश रिपोर्ट इसलिए यूज़ होती है, इसके अंदर हमने दिया हुआ है रूम का रेवेन्यू दिया हुआ है, फूड का रेवेन्यू दिया हुआ है। अगर आपके पास 5-6 पॉस लगवा रखे हैं, आउटलेट लगवा रखे हैं, उसका रेवेन्यू आ जाता है, मिसलिनियस आ जाता है, उस पर टैक्स कितना है, उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना है, सारा एक रिपोर्ट में ही मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास इन हाउस गेस्ट कितने अभी ठहरे हुए हैं, ऑक्यूपाइड रूम कितने हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर पुराने गेस्ट हैं उनका देखना है आपको, टैरिफ कितना है और पहले हमने कितना डिस्काउंट दिया था, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे हमने दिया हुआ है, यहाँ पर ही आगे नाम है, टूरिस्ट है, क्या टैरिफ था पिछले टाइम, आप क्या टैरिफ देना है हमें, तो आप देख सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मेजर फीचर्स हमारे यूज होते हैं वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है।